भूल जाता हूँ कितने ज़्यादा फोल्डर बना हुआ है। ये बड़ा मुश्किल काम है याद रखना। अब आप रोज काम करते तो इतना आपको याद है। नहीं याद कैसे करेंगे? बहुत समय जाऊंगा। ये देखो, ये पीपीटी देखो भाई, हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जरा एक चीज देखो यार, यहाँ पे क्या है कि एंड्रॉइड वर्जन 1.0 से चालू हुआ। ये जो तुम लोग आजकल यूज कर रहे हो 13-14 वर्जन है, यहाँ से चालू हुआ। इसका 1.1 आया। तो सबसे पहले मैंने तुम लोग को एक चीज बताई है कि यहाँ तक आपका जो है पैटर्न तो रीड हो जाएगा, मतलब सेट को फॉर्मेट भी नहीं करना, पूरा पैटर्न दिखा देगा। अब डेटा भाई, अब क्या करें, वर्जन तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें तो आगे भी डेटा बचाना है। यहाँ तक का डेटा तुम्हारा जो है हर हालत में बच जाएगा, डेटा नहीं जाएगा, पैटर्न हटेगा, डेटा नहीं जाएगा। 8.0 8.1 होगा तभी चलेगा। कुछ केस में 9 पॉइंट का भी बच जाता है। अब तुमको तो पता चलेगा नहीं, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ये क्वालकॉम की मैं बात कर रहा हूँ, मीडियाटेक भी हो जाता है, वो बाद में पढ़वाऊंगा। अभी क्वालकॉम की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारे पास मान लो कोई सेट आया, कैसे डेटा बचाओगे ये समझ लो। तुम्हारे पास मान लो कोई सेट आ गया डेटा बचाने के लिए, कस्टमर कहता है भैया इसका डेटा, तो तुमको नहीं मालूम है कि इस सेट में कौन सा वर्जन है, कोई पता भी नहीं चलेगा। लॉक लगा तो कहाँ से पता चलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे जो शुरू के 4 ऑप्शन दिए हैं, ये डेटा बचाने का ऑप्शन है। ये क्या करते हैं, तुम्हारा पैटर्न लॉक हटा देंगे, रीड नहीं करेंगे, हटा देंगे, और तुम्हारा पूरा मेनू खुल जाएगा। उसमें व्हाट्सएप पड़ा होगा, मिस कॉल पड़ी होगी, पूरा डेटा एसेस पड़ा होगा। बस स्क्रीन वो पीछे ब्लैक हो जाती है, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाती है। तो इस केस में करना क्या होता है, आपको पहले डेटा उसका ले लेते हैं किसी सीपीयू में, उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है रीसेट लॉक वीवो, तो वीवो का कोई सेट आएगा तो यहाँ से लॉक हटाना है विदाउट डेटा लॉस, और बाकी मॉडलों का यहाँ से बचाना। पहले डिसेबल लॉक पे क्लिक करना, नहीं हो तो इसमें करना, नहीं हो तो इसमें करना, 3 में से एक से हो जाता है। जैसे रेडमी का आया, ओप्पो का आया, ठीक है, लावा का है, मतलब तो सारी यहाँ से। अब जैसे मान लो तुम्हारा सेट आया, कस्टमर का डेटा बचाना है, इसमें क्लिक करो। अच्छा एक चीज़ और, मैं अगर डेटा बचाने की बात करता हूँ, मैंने बहुत डेटा बचाया है, तो मैं कस्टमर से कह देता हूँ भैया देखिए 10% हो सकता ना बचे, और इसको बताना ही पड़ेगा। कस्टमर को मैं डालता हूँ, नहीं कराता ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती। मैं उससे एक चीज कहता हूँ देखिए आप इतनी जगह से होके आए हो, तो बचना तो वैसे भी नहीं, आप कहीं चले हो, लेकिन मैं 90% बचा दूंगा, लेकिन 10% ना हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप ऊपर चढ़े हो, मतलब सब कुछ कर छोड़ के तब काम करना। मैं कभी भी अपने ऊपर कोई लेता ही नहीं बस, भले मुझे पैसे ना मिले, लेकिन मैं अपने को कोई नहीं देता। तुम लोग कभी देख लेना, इस लेवल का जब काम करोगे ना, तो एकदम दुकान पे टेंशन फ्री होकर काम करोगे। पैसे के पीछे में जो पैसा अपने आप आएगा, मेहनत करो, पैसे के पीछे भागो तो पैसा आएगा नहीं। बस कभी चेक कर लेना, अपने अंदर क्वालिटी वैल्यू क्रिएट करो, पैसा अपने आप आएगा। ये पैसा लाने का फंडा है। गलत इंस्पिरेशन दो, पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा आएगा। आप अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आप एक पैसा अपने आप आएगा। आप देख लीजिए एक बात, बात समझ रहे हो। चेक जिस बिजनेस में जाओ उसमें पूर्णता प्राप्त करो, पैसा अपने आप आएगा। चेक करना नहीं, ये हर बिजनेस का रूल है। बंदे को छोटी चीज नहीं पता होती, बंदा कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बात है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आई डेटा वाली, क्लियर। अब यहाँ पे कोई भी सेट आए, अब दिक्कत ये होगी तुम लोगों को पता नहीं, तो कोई भी सेट फॉर्मेट अगर लॉक नहीं खुलेगा, मतलब जैसे मान लो डेटा नहीं बचना है, तो पैटर्न खुलेगा ही नहीं। ये सबसे नहीं चाहिए। तो किसी भी सेट को फॉर्मेट यहाँ पे डिसेबल लॉक करके देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो उस सेट का डेटा नहीं बचना तो पैटर्न ऐसा ही लगा है, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। तो कुछ खराबी नहीं है। स्क्रू ड्राइवर एक रेड कलर का है, व्हाइट है ये सिलेक्टेड नहीं, समझ में आई चीज। अब देखो कोई भी सेट है, यहाँ से करके देख लेना, पैटर्न हटेगा नहीं। अगर नहीं देते, और वैसे भी तुमने 10% रिस्क कस्टमर को बता ही दिया, तब तुम्हें डर होना ही नहीं चाहिए। भाई 10% तो आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे पास जो भी सेट आता है, मैं यहाँ से करके देखता हूँ, हो गया ठीक है, मैं कहता हूँ ये नहीं हो पाएगा, इसका वर्जन हाई है जी, खत्म काम करना, कोई दिक्कत हो ना कोई, और तुरंत करके दे दी। मतलब इसमें टाइम थोड़ा 1-8 घंटे कस्टमर सामने बैठा दो, ये भी नहीं कि जाना तो भैया 1 घंटा लगेगा, बैठिए और कर देगा। ये सुनो, तो लोग 1-4 घंटे का टाइम देते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर काम करते हैं, फिर करके देख लेते हैं और दे देते, भैया नहीं होगा 1 घंटे बाद बताते नहीं, तुरंत नहीं बताते।
और जैसे यहाँ पे वो आते हैं आप फरीद चटपट करके दे देते हैं। तुम समझे नहीं, हम लोग तो लॉग चैप्टर खोल के देते हैं, डेटा बचाने थोड़ा ये सब करते हैं। और देखो जैसे जिस चीज में पैसा ज्यादा मिलना होता है ना, हाँ। उसमें कस्टमर को जल्दी कर दो, तो कस्टमर को पैसा उसको हिचकिचाहट होती है। ये मैंने कस्टमर की टेंडेंसी देखी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी काम थोड़े से यूनिक है, जैसे अनब्रिक वाला ही फोन है, अब तुम 2 मिनट में करके दे दो। अनब्रिक वाला ये वाला जो मैंने पढ़ाया था, तुम देख लेना उसको पैसे कितने दर्द होगा, जबकि वो फोन चाहे 50,000 रुपए का हो, तुम चेक कर लेना बाद में। और यही तुम अगर शाम को दोगे तो कस्टमर कहेगा नहीं ऐसे काम मुझे कुछ नहीं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है यार, ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं ये सब चीजें बहुत झेला हूं। तो आगे ही में आज जो सैमसंग महंगे आ ही रहे हैं। अरे तुम देख लेना, 3-3 हज़ार रुपए इसमें मिले। अच्छा देखो आगे आगे, ठीक है। अब बात आती है ये पूरा अल्ट्रा में देखें लगा ये इस, अच्छा देखो सबसे पॉपुलर टैब ये वाला है फॉर्मेट में। अब इस टैब की वैल्यू समझ लो पहले, फिर मैं बताता हूँ इस टैब की वैल्यू समझ। तो मैं पहले इसकी वैल्यू समझ। ये सबसे पॉपुलर टैब है, ये हमारे बहुत काम करता है यार। क्या फॉर्मेट इफेक्ट। देखो अगर तुम्हारे पास, ये हटा दूं यहाँ पे, अगर फॉर्मेट इफेक्ट जो टैब है इसका फायदा क्या है ये सब। पहला तो अगर कोई सेट डेड आया क्वालकॉम का है और ईडीएल पोर्ट बना रहा है टेस्ट पॉइंट से, मान लो ये सेट है, ये डेड होता और 9008 पोर्ट बना रहता है ईडीएल कनेक्ट करने पर, तो जब तुम इस सेट को फॉर्मेट करो, यूनिट यूज करोगे, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगी उससे तुम्हें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि इस सेट में आगे क्या करना है। हमें इस टैब की मैंने बहुत फायदा उठाया है, जो जल्दी लड़के उठा नहीं पाते। जैसे वो डेड सेट है, मैंने फॉर्मेट किया, तो फॉर्मेट में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आगे दिखाऊंगा, तो उससे तुमको पता चल जाता है सेट में आगे क्या। पहली चीज। दूसरा सेट अगर लोगों पे रुका है, भाई ऐसा सेट भी तो आएगा जो लोगों पे रुका होगा, इसको भी अगर आप फॉर्मेट करें, अच्छा लोगों पे रुका सेट है, इसको पहले फ्लैश नहीं करना, इसको पहले फॉर्मेट करो, तो हो सकता है ये सब फॉर्मेट करने से ही सही हो जाए। जी सर। दूसरा यूज। तीसरा, किसी भी टाइप का लॉक आएगा, इसमें 2 टाइप के लॉक होते हैं, एक पैटर्न या पिन या कोड लॉक कह दो, और साथ में एफआरपी, ये दोनों लॉक यहाँ से खुल जाते हैं। किसी भी क्वालकॉम सेट का लॉक यहाँ से खुल जाता है, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। मुझे इस लोग पूछ रहे थे ना कि कौन सा काम हाथ से होगा, कौन सा काम हाथ से नहीं होगा। देखो दिक्कतें क्या होती है, पूरी बात समझना। मैं हाथ से काम करने को प्रेफरेंस क्यों देता हूँ ये समझो। पहले सेट आते तो उसमें से बैटरी निकल जाती थी, तो खोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। आज की डेट में दिक्कत, ये जो सेट आ रहे हैं उसमें कांच की ग्लास होती है, अब तुम्हें ईडीएल कनेक्ट करना है, इससे हो तो बड़ी आसानी से जाएगा। लेकिन जो खोलने वाला सिस्टम है ना, ये बड़ा टिप है, ये बड़ा। अभी मान लो तुम खोलते हो, तुम्हारा बैक ग्लास टूट गया या उसमें प्रिंट निकल जाते हैं, तो कस्टमर तो भाई उसका नया सेट है, चढ़ नहीं करेगा। जी। तो मेरी कोशिश ये रहती है, देखो मैं बॉस का यूज आज की डेट में लास्ट स्टेज में करता हूँ जब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। बात समझना, अगर मेरा काम, मेरे पास ये सेट आया, इसमें एफआरपी लॉक और पैटर्न लगा है, और अगर ये हाथ से हो रहा है तो मैं इसको हाथ से प्रिवेंट दूंगा, इसको खोलूंगा नहीं, ठीक है। खोलने में लास्ट से देखना कि अब इस कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम चलो खोल लो, काम नहीं वापस जाने देना। चाहे तुम उसको फ्री से करो, बाईपास करके करो, चाहे उसको किसी बॉक्स से करो, सामान तो दोनों तुम्हारे पास है ना। अगर बाईपास भी कर रहे हो तो वो नॉलेज तुमने गेन किए तब तुम बाईपास कर ले रहे हो, ऐसे थोड़ा कर ले रहे हो। हर बंदा बाईपास नहीं करता। जैसे मैंने वीवो का एक सेट बाईपास करके दिखाया, ओप्पो का सेट, एक रेडमी का सेट दिखाया, तो वो नॉलेज मैंने गेन की है तब मैं दिखा दे रहा हूँ, हर बंदा थोड़ा कर ले रहा है, प्रोसेस भूल जाएगा ना। तो ये जो टैब है इसको हम कहते हैं जादुई टैब। ये लॉन्ग वेट आता है और डेड सेट की इंफॉर्मेशन भी दे देता है कि मैं आगे इस सेट में क्या करना है हार्डवेयर से। इसकी मेमोरी खराब है ये भी बता देता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुमने किसी डेड सेट को फॉर्मेट किया और उसने फॉर्मेट ओके दिखा दिया, ओके दिखा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि अब फॉर्मेट ओके करने का पहले सेट चेक करो ऑन हुआ कि नहीं, फॉर्मेट से ऑन हो जाता है, डेड भी ऑन हो जाता है, नहीं हुआ। अब हमें इस सेट को फ्लैश करना पड़ेगा, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर यहाँ से डाला था ना, इसमें सॉफ्टवेयर डाल दो यहाँ से। जब सॉफ्टवेयर डालने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा, तुम्हें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आ गई कि इसकी मेमोरी खराब है, इसकी लाइफ खत्म है, ऐसे निकाल के काम होगा, सेट जिंदा हो जाए। हार्डवेयर नहीं करना कुछ, ये सॉफ्टवेयर वाले केस तुम्हें पानी की तरह क्लियर कर देता है यूनिटी बॉक्स। तुम लोग देखना, तुम लोग मजा आ जाएगी। इसलिए हम लोग
एक्यूरेसी इतनी ज्यादा देते हैं क्योंकि यहाँ हर लड़के को अपनी सेक्शन की पूरी नॉलेज है, मतलब अपने एरिया की, जैसे मुझे सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, दिनेश को हार्डवेयर की प्रॉपर नॉलेज है, तो सेट एक्यूरेसी बढ़ जाती है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये हम लोगों ने फॉर्मेट एफएस कर लिया, इसका मतलब समझ में आया। बाकी अभी मैं दिखाऊंगा आगे, मैं तुम लोग को कुछ सेट आएंगे, दिनेश जब भेजता तो मैं तुम लोग दिखाऊंगा। इसके बाद ये जो नीचे फॉर्मेट एफएस 2 वीवो दिया हुआ है, इसका यूज ये है कि कुछ देखो कोई भी सेट आएगा पहले यहीं से फॉर्मेट करना है। अब इन्होंने यहाँ पे FS2 वीवो क्यों लगा दिया, इसका मतलब समझ लो। मेरे पास एक वीवो का सेट आया था, मैंने यहाँ से फॉर्मेट किया, वो मॉडल था V15 प्रो। तो जब मैंने यहाँ से फॉर्मेट किया, तो जब मैं उसमें लॉक लगा था, मैंने फॉर्मेट कर दिया, तो दिक्कत ये आई कि उस सेट में वाईफाई बंद हो गया था। अब हम लोग जब उस सेट को ऑन करें तो जब आगे बढ़ाएं तो एक जगह घूमता रहता है, तो जब तक वाईफाई जैसे लॉक खुल भी जाता है, जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा तब तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, उसमें वाईफाई चल ही जाता है। अब वो बहुत देर हम लोग ऑन करें फिर वो भी, तो चार सी बात है। कभी कहते जब तुम लोग काम करोगे ना तो अपने आप दिमाग सूझ जाएगा कि ये क्या चलो इससे कर, और जैसे ही मैंने इससे फॉर्मेट किया तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो सही हो गई, ये दोबारा ऑन किया तो वाईफाई भी आ गया। तो इन्होंने ये टैब दिया है कि कुछ वीवो के 2-3 मॉडल ऐसे थे जिसमें जब तुम देखो फॉर्मेट तो सारे यहीं से करते हैं, तुमको तो पता नहीं चलेगा किसका वाईफाई बंद होगा किसका नहीं होगा जी। लेकिन वीएमटी में खासियत ये है, वो जो चीज खराब पड़ता है उसको सही करने का भी सोल्यूशन दे देता है, ये सबसे बेस्ट है। तो इसलिए मैं क्वालकॉम को, इसलिए यूनिटी को प्रेफरेंस देता हूँ कि इससे कोई भी डेड सेट, वो सेट डेड नहीं होता, या अगर कोई सेट लॉक खोले तो वो खराब नहीं होता। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार, ये जो है ये क्वालकॉम का विशेषज्ञ है, मैं बार बार यूज करता हूँ, क्वालकॉम का स्पेशलिस्ट वर्ड यूज करता हूँ, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ। मैं कह रहा हूँ कि वीएमटी का जो क्रूसीफायर वाला टैब है ये क्वालकॉम का विशेषज्ञ है। मैं जितने भी क्वालकॉम के सेट आते कभी देख लेना, मैं ना लॉक को यूज करूंगा ना CM2 में होता ही नहीं, मैं इसी से करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, 100% रिजल्ट देता है, मुझे 100% रिजल्ट वाली चीजें पसंद है। ठीक है, क्लियर। अब एक ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट FRP, तो अगर कोई सेट रीसेट होके तुम्हारे पास आता है तो यहाँ से केवल FRP, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जरा आगे देखो, यहाँ पे इस टैब की वैल्यू समझो, एक टैब और बहुत अच्छा दिया हुआ सैमसंग। अब पहले तो इसको मतलब समझो, इसके लिए तुम्हें एक चीज स्पेशल दिखानी पड़ेगी। इसके लिए आपको सैमसंग की बूट केबल करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं सैमसंग ईडियल केबल। ये केबल मार्केट में 400 रुपये मिलती है, इसका यूज किया जरा समझ लो। एक्चुअली होता क्या है कि सैमसंग के जो क्वालकॉम के लेटेस्ट मॉडल आए हैं उसकी FRP यहीं से खुलती है, ये इसके बारे में बताओ। ये जो ऑप्शन दिया है ये सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल की FRP, इसमें सैमसंग Z Flip, Z Fold सब 1.5 लाख वो सब यहाँ से हो जाएंगे। मैंने खोला है अभी, मैंने इस सीरीज के जितने महंगे मोबाइल है सब क्वालकॉम वाले सारे, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। अब कंडीशन समझ, इसमें भी कंडीशन लगा दी, देखा सारे मॉडल नहीं होंगे, ये जो सारे मॉडल कहते हैं गलत कहते हैं। अब मैं सारे मॉडल कैसे पता चलेंगे ये भी बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से अनलॉक रूल से पता चलेगा कौन से मॉडल होगा कौन से नहीं। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। कल एक लड़के ने जैसे मैं दिखाया था एक मॉडल E336 E236 व्हीकल मैंने दिखाया था। अरे यार मैं अभी यहाँ तो मैं सैमसंग सेलेक्ट ही नहीं हुआ, ये कौन सा था 236B था, 336B था। कल एक लड़के मैंने उनका मॉडल दिखा रहा था, इसमें बाइनरी जितनी दे दी वही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी सारे सेट नहीं होंगे भाई। हाँ, ये जो मॉडल था ये था A236E, आप देखना जरा A236, मान लो तुम्हारी दुकान पे ये सेट आ गया 2 सेट, इसमें क्वालकॉम लगा है, देखो नीचे लिखा है स्नैपड्रैगन। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे लिखा है बिट 7, बाइनरी 7 तक हो जाएंगे। अब समस्या समझो क्या है, कौन से सेट नहीं होंगे ये भी समझो। सेम M.2 साइट खोल मैं, और यहाँ पे डालो A236E, ये डाला एक मॉडल में दे रहा
अब उस लड़के की दिक्कत क्या थी, उसका स्टूडेंट ही है वहाँ पे शफीपुर में। अब उस लड़के के साथ दिक्कत क्या थी, उसमें जो फाइल थी वो 8वीं बाइंडिंग थी, ये वाली। ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल बाइंडिंग 7 सपोर्टेड है और 7 बाइंडिंग देखो यहाँ पे आई है। ये वाली फाइल होती तो हो जाती, लेकिन वो यहाँ पे अपडेट हो चुका था, क्योंकि बंदा आज के दिन में जैसे अपडेट आता है तुरंत कर देता है, तुम लोगों को मालूम होगा, जनरेट तुरंत करता है। तो सैमसंग के सेटों ज्यादातर लेकिन हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये केवल आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। 400 में की मार्केट मिलती है। इसके कैसे कनेक्ट होगा ये मैं तुम लोगों को भी दिखाऊंगा, सेट में बताते रहते हैं, मैं तुम लोग दिखाऊंगा। इसको कनेक्ट करने का तरीका है, ये क्या करता है 9008 पोर्ट बना देता है, बड़ी इजीली बना देता है, ठीक है। तो ये केबल आपको लेके रखनी पड़ेगी, इसको कहते हैं सैमसंग इंडियन केबल। इसमें बटन वटन लगा है क्या? हाँ बटन लगा है, बटन दबाए रखते हैं, उसके ऑफ करके यूएसबी केबल लगाते हैं और माइनस बटन 3 बार जल्दी नहीं दबाते हैं, उसके बाद इस बटन छोड़ देते हैं, तुरंत पोर्ट बन जाता है। मैं दिखाऊंगा इसको, अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये टैग जो दिया है ये आपका एफआरपी हटाने के लिए लेटेस्ट क्वालकॉम के सेटों में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लियर। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है, IMEI कैसे क्वालकॉम में रिपेयर होती है। इसके लिए मैं तुम लोग को मतलब कल पढ़ाऊंगा इसको, और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि IMEI डालना क्वालकॉम में सबसे टफ काम है। मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं पूरा ये कल इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज जितना मैंने पढ़ाया इसको एक बार हल्का सा मनन कर लेना अपने पास, ठीक है जी।